आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इतनी ये बहुत शानदार खबर है क्योंकि दोस्तों हम बात करेंगे नॉर्दर्न अलायंस। ये लेक्चर सुन के जोश आ जाएगा आप में। बहुत बढ़िया। अमरुल्लाह साले जो हैं वाइस प्रेसिडेंट थे, अशरफ गनी तो छोड़ के भाग गए। उन्होंने तो हथियार डाल दिए। बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, बहुत बड़ी बड़ी बातें छौंक रहे थे, ये कर देंगे, हम नहीं झुकेंगे, और जहां जान पे आई भाग गए। ठीक है, उन्होंने सही किया, वरना उनका भी हाल नाजिबुल्ला जैसा होता। वो मैंने कवर किया कि किस तरीके से उनको मार के लटकाया गया था। लेकिन दोस्तों अमरुल्लाह साले पीछे नहीं हटे। उन्होंने सीधा बोल दिया, अरे जाओ यहां से। अमेरिका, जो बाइडेन ने बोला ना कि अरे तुम्हारी गलती है, हम अगर बाहर निकल गए तो हम अमेरिकन को वहां मरने थोड़ी ना देंगे। ये बहुत ही घटिया वाहियात डिसीजन है। अब कल मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी तो उसने बोला कि यार देखो, इसमें डोनाल्ड ट्रंप का है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप ने पीस डील साइन की तैयारी है, तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट है वो तो रिवर्स कर सकते थे। उनके पास पूरा डिसीजन है, लेकिन उन्होंने तो तुरंत निकाल लिया। या डेट एक्सटेंड करते कि 2-3 साल बाद हम करेंगे। भाई डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम से थोड़ी ना हटा दिया। तो ये बिगेस्ट ब्लंडर बोला जा रहा है। बहुत 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 बड़ी गलती की जो बाइडेन ने। और जो बाइडेन ने बोल दिया है, 17 अगस्त को उन्होंने स्टेटमेंट जारी की परसों, और उन्होंने बोल दिया कि देखो अमेरिकन दूसरों की धरती पे नहीं लड़ेंगे। तो गए क्यों जब दूसरों की धरती पे लड़ना नहीं था? सोवियत अफगान वॉर में तुम्हारी वजह से आज जितनी भी प्रॉब्लम है सब अमेरिका की वजह से है। तब तो घुस गए, और अब जब प्रॉब्लम आई तो निकल लिए। हालांकि 6 लाख करोड़ बहुत पैसे इन्होंने खर्च किए हैं, ये बात सच है, और अमेरिका ने काफी कुछ किया भी, लेकिन इस समय पे वापस जाना बड़ा खतरनाक था। तो जो बाइडेन ने बोला कि अमेरिकन दूसरी धरती पे, अब अमेरिकन सोल्जर्स दूसरों की धरती पे नहीं मरेंगे और हम वापस आ रहे हैं। और अफगान फोर्सेस ही लड़ने के लिए उनका ही मन नहीं है, उनके ही कंधे झुके हुए हैं। तो अफगान फोर्सेस अब देखें तो यहां पे अमरुल्लाह साले ने बोला कि हमको ना ही अमेरिका चाहिए ना कोई और चाहिए, हम खुद ही लड़ लेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों, बहुत ये थोड़ा लंबा लेक्चर होने वाला है क्योंकि हम काफी चीजें इसमें देखने वाले हैं। तो नॉर्दर्न अलायंस खबर और अमरुल्लाह सारे की, इन तीनों की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो सबसे पहले तो आप मैप देख लीजिए। ये है अफगानिस्तान का मैप। अरे वो मेन मैप तो मैं लगाने ही भूल गया। ठीक है, ये है पंजशीर। अब दोस्तों पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने झंडा फहरा दिया है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है अगेंस्ट तालिबान। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। अब इधर आपका ताजिकिस्तान है, यहां उज्बेकिस्तान, ये ईरान है। इधर जब जाएंगे आप, इधर ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है, और इधर चाइना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये जो पंजशीर है ना, ये पंजशीर वैली सी साइड पे आता है, ये इस पे हो गया है कब्जा नॉर्दर्न अलायंस। ये जो रेजिस्टेंस फोर्स है, अहमद मसूद, लेट अफगान पॉलिटिशियन अहमद शाह मसूद के ये बेटे हैं, और ये स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं पंजशील वैली में। बहुत हीरोइक विक्ट्री है दोस्तों, ये बहुत ही हीरोइक विक्ट्री। ये कहानी जो है ना, ये सदियों तक बताई जाएगी कि नॉर्दर्न अलायंस ने अपना झंडा यहां पे, यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ अफगानिस्तान, इन्होंने एक इस्लामिक फ्रंट बनाया है ताकि अफगानिस्तान को हम आजाद करा सके। 2001 में यहां पे झंडा फहराया था, और अब फिर से ये हो गया है। तो अहमद शाह मसूद अपने पेट्रियट्स के साथ, ये नूरुल्लाह दुरानी ने ट्वीट किया है, उन्होंने झंडा फहरा दिया है और उन्होंने अपील की है कि सब आओ हमको ज्वाइन करो। अफगान सोल्जर्स, कुछ इसमें अफगान सोल्जर्स भी हैं जो तालिबानियों से अपने आप को छुपाने में कामयाब हुए, वो भी पंजशीर में आ रहे हैं। वही कहते हैं ना कि कंधे जब झुके हुए हैं, अभी सबको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, तालिबान आ गया, अमेरिकन और ये वो, और बरादर जो है वो नए लीडर होने वाले हैं तालिबान के, तो सब बढ़िया हो गया। लेकिन दोस्तों ये एक भी कहानी, ऐसी हीरोइक कहानी ना, ये जोश भर देगी। जिन लोगों को लग रहा है कि यार कुछ नहीं होने वाला है, खत्म हो गया सब, इस कहानी से वो मोटिवेट हो सकते हैं। और यहां पे अमरुल्लाह साले ने सबसे बोला है, जितने भी जो भी भाई अफगानिस्तान के लिए लड़ना चाहता है, आजाद कराना चाहता है, वो हमको ज्वाइन करे। तो ये चीज है। और जैसा कि मैंने बताया कि तालिबान का को फाउंडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, वो अफगानिस्तान आ गया है। कतर दोहा में अफगानिस्तान का तालिबान का हेड ऑफिस है, और ये बरादर आ गया, और अब ऐसा बोला जा रहा है कि वो नया लीडर होगा। ठीक, तो ये चीज है। तो अब सबसे पहले नॉर्दर्न अलायंस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। चलिए, नॉर्दर्न अलायंस 2.0, एक नॉर्दर्न अलायंस था जिसने 2001 में कमाल किया था, पंजशीर में, और एक ये है।
हालांकि हो सकता है ये लोग अभी कोई एग्रीमेंट इतनी जल्दी ये तो बोलना सही नहीं होगा। तो अफगानिस्तान, देखिए जो बाइडन ने तो सीधा सीधा यही बोल दिया है कि अब तुम खुद के भरोसे हो, अब हमसे तो कोई उम्मीद ना रखना। तो 17 अगस्त को अफगानिस्तान के जो पहले वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्ला साले ने, उन्होंने ट्वीट किया, और जो अमेरिका ने विड्रॉल, ये अमेरिका इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, वही बोला कि अमरुल्ला साले ने बोला कि आर्ग्यू करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है उनको जो करना है करने दो, हम अफगानी जो है वो प्रूव कर देंगे कि हम किस मिट्टी से बने हुए हैं। अफगानिस्तान वियतनाम नहीं है और तालिबान कोई वियतकॉन्ग नहीं है। अमेरिका, नाटो ने तो अपना बल ही खो दिया, उन्होंने तो दे हैव लॉस्ट देयर स्पिरिट। फायदा नहीं है उनसे लड़ने का, भाग खड़े हुए ये सब। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इनसे लड़ेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने है। ज्वाइन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को ज्वाइन करो, ये बोला है। ये ट्वीट है अमरुल्ला साले का। और अमरुल्ला साले जो है केयर टेकर जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, हालांकि तालिबान का राज है, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट के अमरुल्ला साले को, या प्रेसिडेंट अशरफ गनी की तस्वीर को हटा दिया गया और अमरुल्ला साले की तस्वीर को लगा दिया गया। किस्मत बहादुर का ही साथ देती है, यह हिसाब किताब रहा है। अब आप ये समझिए कि अमेरिकन शुडंट बी डाइंग एंड फाइटिंग अ वॉर दैट अफगान ट्रूप्स आरंट विलिंग टू फाइट देमसेल्व्स। यही ट्वीट किया था जो बाइडन ने, यही बोला था जो बाइडन ने, और इसके रिस्पॉन्स ने लताड़ दिया कायदे से अमरुल्ला साले ने। ऐसा हिसाब किताब रहा है। तो 15 अगस्त को एक वीडियो सामने आया था जब अमरुल्ला साले अहमद मसूद और जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी ये एक हेलीकॉप्टर पे गए अननोन डेस्टिनेशन पे। 15 अगस्त को पता तो चल ही गया था कि गड़बड़ होने वाली है। तीनों ही ताजिक्स, एथनिक ताजिक्स के हैं। ठीक है भाई, देखो सबसे ज्यादा जो अफगानिस्तान में वो पश्तून, फिर उसके बाद ताजिक्स और बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो ये जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है ताजिक्स, उसके बिलोंग करते हैं ये। अब गोरिल्ला कमांडर थे अहमद शाह मसूद, कैरिस्मेटिक लीडर, उन्हीं के ही बेटे हैं अहमद मसूद। तो भाई जब पिता ही इतने जबरदस्त, इतने गजब के वॉर हीरो, इन्होंने भी, इनके पिताजी ने भी, अहमद शाह मसूद ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन उनको मार दिया गया था। अहमद शाह मसूद ने भी 2001 में यही किया था। तो ये कैसे पीछे रहे। 17 अगस्त को अमरुल्ला साले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अफगानिस्तान इंटरिम प्रेसिडेंट। अफगान कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने हवाला देते हुए बोला कि देखो भैया, एब्सेंस, एस्केप, रेजिग्नेशन या डेथ हो गई है, मतलब इन चारों पे ही जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की जगह ले सकता है। मतलब अशरफ गनी भाग गए तो या तो एब्सेंस हो या एस्केप हो। एस्केप, भाग गए ना, वो एस्केप कर गए। तो हमारा संविधान मुझे ये बिल्कुल ताकत देता है कि वाइस प्रेसिडेंट अब प्रेसिडेंट हो जाए, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गई है। आपको पता है अमरुल्ला साले की बात बताऊं तो ही वॉज बेसिकली द हेड ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस। जो अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस है ना, नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी, एनडीएस, उसके हेड थे। और इनके ट्विटर अकाउंट पे ही है, स्पाई नेवर क्विट्स। क्या बात है। 17 अगस्त को इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो इनके ट्विटर अकाउंट पे ही लिखा है कि जासूस कभी भी क्विट नहीं करते। आपको बता दूं कि ये जो तीन हैं, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर खूब आरोप लगाए और बहुत क्रिटिकल रहे हैं। अमरुल्ला साले पाकिस्तान को लेकर बहुत क्रिटिकल रहे हैं कि तालिबान और अलकायदा के लीडर्स पाकिस्तान में छुपे हुए हैं, और ये पाकिस्तान है जो तालिबान को पूरा कंट्रोल करता है। पैसा जो है वो तक आईएसआई देती है। पेशावर जो है वो घर बना रहा है इनके लिए, तालिबान कमांडर्स के लिए बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है। ये सब बोला है अमरुल्ला साले ने। तो अब अहमद मसूद और जनरल मोहम्मदी दोनों ने ही इनको ज्वाइन किया है, और ये तीन है, तीन। अब तीनों मिलके तालिबान से लड़ने वाले हैं। यस। और इनके पिताजी ने भी, मसूद को 2001 में मार दिया गया था, अलकायदा ने मार दिया। 9/11 अटैक से पहले अहमद शाह मसूद को 2 दिन पहले मारा था, खत्म किया था। अभी इस समय बात करें तो नॉर्दर्न अलायंस जो है वो कुछ ताजिक डोमिनेटेड जो नॉर्दर्न एरियाज है, ये इन्हीं के पास। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि पंजशीर की लोकेशन ऐसी है, अब देखिए ऐसा है ना कि वेस्टर्न नेशन या तो इनको सपोर्ट दे। जैसे क्या हुआ था कि अमरुल्ला साले वैसे 48 साल के हैं और 1992 के बाद से ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। तब भी नॉर्दर्न अलायंस को भारत सपोर्ट कर रहा था। आईएसआई का उस समय भी सपोर्ट था, और भारत जो है वो पूरा नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे।
मिलिट्री और फाइनेंशियल असिस्टेंस नॉर्दर्न अलायंस को दे रहा था। और मेरे ख्याल में इस समय भी भारत को ये करना चाहिए, भारत को सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तालिबान आ गया है, चाइना और पाकिस्तान साथ में, और चाइना पाकिस्तान तो बहुत खुश हैं कि तालिबान आ गया। हालांकि पाकिस्तान को इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसको समझना चाहिए। पाकिस्तान में कट्टरपंथ बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उनके लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होने वाली है। 1997 में अहमद शाह मसूद को साले का, उस समय जो अहमद अमरुल्लाह साले थे, तो अहमद शाह मसूद ने उनको अपॉइंट किया था कि नॉर्दर्न अलायंस से आप लड़िए। और 2004 में जब अमेरिका का पूरा कोलिशन था, तब साले जो है उनको अफगानिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड बनाया गया। 2017 में प्रेसिडेंट अशरफ गनी की सरकार को अमरुल्लाह साले ने ज्वाइन किया और इंटीरियर मिनिस्टर बनाया गया। और 2020 में, फरवरी 2020 में ये देश के वाइस प्रेसिडेंट बने। अमरुल्लाह साले का जीवन इतना आसान नहीं है, आप समझिए कि बड़ा मुश्किल रहा। ये है अमरुल्लाह साले, ठीक है, ये है जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, और ये है अहमद शाह मसूद। सिर्फ और सिर्फ 31 साल का है। वाह क्या बात है, लड़ते रहो बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। तो बहुत सारे एसासिनेशन अटेम्प्ट हुए हैं अमरुल्लाह साले पे। 9 सितंबर 2020 में लगभग इनको मार ही दिया गया था। कई बार इनको मारने की कोशिश की गई है, लेकिन किस्मत का साथ है, किस्मत ने इनको शायद किसी और चीज के लिए चुना है, इसीलिए ये मरेंगे नहीं इतनी जल्दी। जो अमरुल्लाह साले, उनका पाकिस्तान पे क्या स्टैंड है? पंजशीर डिस्ट्रिक्ट खाली इकलौता डिस्ट्रिक्ट है, 34 में से इकलौता डिस्ट्रिक्ट है जो तालिबान के पास नहीं गया। अब आप समझिए कि अमरुल्लाह साले ने पाकिस्तान के ऊपर लगातार हमला किया और भारत को काफी ज्यादा सराहा है। 1996 से लेकर 2001 ये एरा ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता था अफगानिस्तान में। अफगानी लोगों ने बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया, पाकिस्तान ने पूरी बैकिंग दी है। और ये बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है अफगानिस्तान में, वो शैतानों को सपोर्ट दे रहा है, और शैतानों को सपोर्ट शैतान ही देता है। इस तरीके की बातें जो हैं वो अमरुल्लाह साले ने की है। 2017 में अक्टूबर में इन्होंने कॉलम लिखा था, तब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को बोला था कि इसके जो लोग हैं, जो जनरल्स हैं, दे आर डिसीविंग, धोखेबाज है, ये टेरर लविंग इंटेलिजेंस सर्विस है। ये वो इंटेलिजेंस सर्विस जो आतंकवाद को बढ़ावा देती है। आईएसआई को ये डीप स्टेट बोलते हैं। बाप रे, डीप स्टेट, पाकिस्तान की डीप स्टेट की स्टेट विद इन द स्टेट चल रही है। एक्चुअली में पाकिस्तान को यही आईएसआई चला रही है। तो तालिबान को 2019 में एक इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था कि तालिबान को रियलाइज करना चाहिए कि वो एक देश को बॉम्ब या बंदूकों से नहीं जीत सकता है। पाकिस्तान की आईएसआई इनको बॉम्ब बंदूकें सब प्रोवाइड कर रही है ना, नहीं जीत सकता है। यहां तक तालिबान को इन्होंने खेमार रूज आपको पता ही ना, खामेर रूज मतलब पॉल पॉट का बायोग्राफी मैंने कवर किया है। तो कंबोडिया में जो मसाकर हुआ था 1975 से लेकर 1979, 4 साल, खामेर रूज जो थे उसके लीडर थे पॉल पॉट, खत्म कर दिया था, लोगों को बहुत मारा था, टॉर्चरिंग कैंप्स बनाए थे। तो तालिबान को उससे भी खराब बताया है कि वो रियलिटी को फेस नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल रहे हैं। फिलहाल ये बहुत अच्छी खबर है कि पंजशीर डिस्ट्रिक्ट में एक लौता डिस्ट्रिक्ट है और यही एक उम्मीद की किरण है। अब अगर यहां पे नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट मिल जाता है तो ये लोग कमाल कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिछली बार की तरह, 2001 की तरह, अगर तालिबान ने दोबारा इनको अटैक किया, इनको सपोर्ट नहीं मिला, तो प्रॉब्लम होगी। हम तो बस यही उम्मीद करेंगे कि कुछ अजूबा हो जाए, चमत्कार हो जाए और मजा आ जाए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।